अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कितनी शातिर है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शाइस्ता परवीन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। 4 महीने से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही हैं। यह इनामी बदमाश छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। अतीक के मरने के बाद शाइस्ता एक एक कदम बड़ी ही चालाकी से ले रही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन ने अतीक की कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली हैं और अब पता चल रहा है कि इस लेडी माफिया ने सीतापुर में सब्जी मंडी के नज़दीक एक गौशाला की ज़मीन पर कब्जा कर ली है। आखिर क्या चाहती हैं शाइस्ता परवीन? क्या शाइस्ता परवीन गुजरात की लेडी डॉन संतोक बेन की राह पर चल दी है? क्या संतोक बेन की तरह ही शाइस्ता छुपकर रियल एस्टेट पर कब्जा करना चाहती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये संतोक बेन कौन है, जिन्हें गॉड मदर के नाम से जाना जाता है। वो कभी गुजरात में खौफ का दूसरा नाम हुआ करती थी। संतोक बेन ने सूरत में ऐसा खूनी खेल खेला था कि आज भी उनके नाम से लोग घबरा जाते हैं। काले धंधे में लगे संतोक बेन के पति को मार दिया गया था। पति के कत्ल के बाद घर में रहने वाली संतोक बेन ने पति की मौत का बदला लेने की ठानी। घर से निकलकर सीधी वो बन गई गुजरात की डॉन। पहले रियल एस्टेट के बिजनेस पर कब्जा किया और फिर ट्रांसपोर्टेशन। एक एक कर संतोक बेन अपने पति के हत्यारों को मौत दी। कहते हैं उस जमाने में संतोक बेन इतनी ताकतवर बन चुकी थी कि कोई अगर उनके खिलाफ कुछ भी बोलता तो वो उसे मौत के घाट उतार देती। उस जमाने में संतोक बेन का रुतबा ये था कि बड़े बड़े राजनेता भी संतोक बेन से संपर्क करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि संतोक बेन के अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन थे। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाल को संतोक बेन का काफ़ी करीबी माना जाता था। बाद में संतोक बेन ने चुनाव भी लड़ा और विधायक भी बनी। कुतियाना इलाके को आज भी संतोक बेन के नाम से ही जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश में शाइस्ता परवीन भी इसी अंदाज में काम करती नजर आ रही हैं। संतोक बेन की तरह ही पति की मौत के बाद शाइस्ता ने खुद को माफिया में तब्दील कर लिया है। जब तक अतीक जिंदा था उनकी पत्नी को कोई नहीं जानता था। सालों तक शाइस्ता घर संभालती रही, लेकिन पति की मौत के बाद शाइस्ता ने पूरे गैंग की कमाल संभाल ली। छुपकर ही वो अतीक के गैंग से संपर्क बनाती रहीं। खबर तो यह भी आई कि अतीक के लोग शाइस्ता को ही पैसे और हथियार सप्लाई करते हैं। जब अतीक की मौत हुई तो हर किसी को लगा था कि शाइस्ता सरेंडर कर देंगी, लेकिन शाइस्ता के इरादे तो कुछ और ही थे। महीनों से यूपी पुलिस की नाक में दम करने वाली ये नई माफिया एक एक कर अपने काम भी निपटा रही है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आ रही। शाइस्ता का मेन फोकस उत्तर प्रदेश की ऐसी प्रॉपर्टी पर है जिस पर वो कब्जा कर सकती हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सीतापुर वाली ज़मीन के मामले में शाइस्ता परवीन के अलावा उनके बेटों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। तो आपको क्या लगता है शाइस्ता परवीन के इस नए रणनीति से? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स के साथ।